ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ओम शांति। राजयोग के कल प्रथम सत्र में स्वयं को शक्तिशाली बनाने की एक विधि हम सब ने समझी कि अब तक हमारा स्वयं के आंतरिक आत्म स्वरूप के प्रति ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम खुद को शरीर समझते रहे। इसलिए फिजिकल हेल्थ और फिजिकल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के प्रति फिर भी ध्यान हमारा रहा। अगर हमारे अंदर फिजिकली रेजिस्टेंस पावर है तो वातावरण में जो जर्म्स है वो हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हम अपने को डिसीज से मुक्त रख सकते हैं। परंतु आप देखते हैं कि कोई हिल स्टेशन पर 8-10 लोग जाते हैं, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, सबको नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर सर्दी को फेस करने का पावर नहीं है। तो फिजिकली थोड़ा भी अगर हमें वीकनेस लगती है तो हम तुरंत उसके लिए उपाय करते हैं कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा आराम कर लेते हैं, कोई शक्तिशाली खुराक लेते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, कुछ विटामिन्स ले लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हम अपने आप को फिजिकली फिट करते हैं, क्योंकि हमें शरीर के द्वारा ही काम करना है। तो शरीर रूपी साधन भी स्वस्थ और शक्तिशाली चाहिए। इस प्रकार
जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, बातें आती है, वो हम फेस करते हैं अपनी आंतरिक मनोस्थिति से ही, अपनी आत्मस्थिति से ही हम उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। परिस्थिति बाह्य है, दुनिया के तरफ से, दुनिया की बातें उसके तरफ से आते हैं। भाई बिजनेस में कुछ हुआ, ऊपर नीचे आई, पारिवारिक संबंधों में कुछ कलेश हुआ, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। परिस्थितियां बाहर से आती है, दुनिया के तरफ से आती है, व्यक्ति के तरफ से, प्रकृति के तरफ से आती हैं, पर हम उनको फेस या रेस्पॉन्ड तो हम अपनी इनर, अपनी मनोस्थिति से या आत्मस्थिति से ही करते हैं ना। अगर हम अपनी इनर स्टेट, मेंटल स्टेट को पावरफुल नहीं बनाएंगे तो या तो हम टेंस हो जाएंगे, टेंशन हो जाता है, टेंशन माना खिंचाव हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति से ज्यादा भारी बात हमारे सामने आ गई तो हम इजीली फेस नहीं कर पाए, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो टेंस हो जाते या डिप्रेशन में आ जाते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ ये ज़रूरी है कि हम अपनी इनर आत्मस्थिति को, मनोस्थिति को हम ऐसी शक्तिशाली बनाएं ताकि हम इन परिस्थितियों को सहज रेस्पॉन्ड कर सके, इजीली पार कर सके। परिस्थितियां हम मिटा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम दूसरों के तरफ से आ रही है। कहते हैं ना भाई, वी कांट चेंज सिचुएशंस बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड्स। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारी अपनी इनर आत्मस्थिति जो है या मेरी अपनी जो मनोस्थिति है वो तो मेरी है ना, वो तो मेरे अंडर कंट्रोल है। अगर मैं उसको एनरिच कर दूं, समृद्ध बना दूं, शक्तिशाली बना दूं और डिसिप्लिन्ड कर दूं, तो वही बातें जो हमें टेंशन करने वाली लगती है फिर वो हमें सहज लगेगी। आज एक ही सिचुएशन, एक ही प्रकार की सिचुएशन दो व्यक्ति के सामने आती है, एक टेंस हो जाता है, एक इजीली पार कर देता है, क्योंकि उनकी अपनी आत्म शक्ति अलग अलग है। आप अपनी ऑफिस में जाते हैं, आपके 5 एम्प्लॉइज है, कोई कारण से आप उनको डांट देते हैं, क्या पांचों का रेस्पॉन्ड एक सरीखा रहेगा? रहेगा नहीं। हर एक अपनी इनर स्टेट के अनुसार रेस्पॉन्ड करते हैं। जो नेगेटिव होगा रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव होगा बात समझेगा, एक्सेप्ट करेगा। हर एक की आंतरिक जैसी उनकी आत्मा स्थिति है वैसा प्रतिभाव वो देते हैं। घर में 5 सभ्य रहते हैं,
अचानक किसी की डेथ हो जाती है, क्या चारों का रेस्पॉन्ड उस घटना के प्रति एक सरीखा रहेगा? रहेगा नहीं। जो जितना डीपली अटैच होगा, क्लोजली कनेक्टेड होगा, तो वो ज्यादा इफेक्ट में आएगा, वरना थोड़ा बहुत असर होगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि भल परिस्थितियां बाह्य हैं, पारिवारिक जीवन से आती है, व्यापार व्यवसाय में आती है, प्रकृति से आती है, समाज के तरफ से आती है, गवर्नमेंट के तरफ से आती है, पर फेस तो मुझे करना है ना। तो जितना मैं अपने आप को सही ज्ञान से भरपूर करूंगी और मेडिटेशन के द्वारा जितना मैं उनको शक्तिशाली बनाऊंगी, तो बहुत शांति से पॉजिटिवली हम इन बातों को पार कर सकते हैं। फिर हमें न तनाव होता है, ना हम डिप्रेशन में जाते हैं और ना हम रिएक्ट करते हैं, पर एक राइट रेस्पॉन्ड हर परिस्थिति को हम दे सकते हैं। अब आप देखिए कि एक ही लेवल पर हम सब खड़े हैं, तो ये सारी चीजें हमें बड़ी बड़ी और एज इट इज दिखाई देती है। पर अगर हम एक ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं और फिर ये चीज देखें, तो यही चीजें हमें छोटी छोटी दिखाई देती, क्योंकि हम एक ऊंचाई पर चले गए। सेम स्पिरिचुअली जब हम अपने आप को ऊंचा बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं, तो हमने जिस लेवल पर हमारे सोचने, बोलने, करने के जिस लेवल पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, अगर हम उससे अपने आप को और ऊंचा उठा लें, तो यही प्रॉब्लम्स जो आज बड़े भारी लगते हैं, वही फिर हमें छोटे छोटे लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार आप सोचते हैं, उसी प्रकार सोचते रहेंगे, तो आप वही करेंगे जो करते रहे हैं, और जो आप करते हैं वही करते रहेंगे, तो आप वही पाएंगे जो पाते रहे हैं। इसलिए हमने हमारे सोचने, बोलने, करने के जिस तरीके या लेवल पर हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उसी लेवल में हमें उनका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। अगर हम उसको ऊंचा बना दे, यथार्थ कर दे, तो हमें उसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो यहाँ हमें आध्यात्मिकता और मेडिटेशन हेल्पफुल बनता है कि जब हम अपने रियल सेल्फ को जान लेते हैं कि हम फिजिकल नहीं हैं, हम चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, और हम अपने चिंतन के द्वारा, अगर हमारा चिंतन व्यर्थ है, नेगेटिव है, तो हमारी एनर्जी खत्म होती है। और वहीं अगर हम अपने सोचने, देखने, समझने का तरीका अगर हम सकारात्मक बनाते हैं या राइट थिंकिंग कर लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक इन बातों को पार करने में सहजता रहती है। हम शांति से हर बात को, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और फिर पार करने का तरीका क्या हो सकता है वो हम निर्णय कर सकते हैं।
इसलिए कहते हैं कि बात जितनी बड़ी हो और भारी हो, उतनी ही मनोस्थिति शांत चाहिए, तभी आप उसके सॉल्यूशन को खोज सकते हैं। अगर बात आते ही परेशान हम हो जाते हैं तो हम उसका समाधान कैसे खोज सकेंगे? तो जीवन में ये प्रैक्टिस ज़रूरी है कि हम डिटैच होकर साइलेंटली परिस्थिति को ऑब्जर्व कर सके, ताकि उसके प्रभाव में ना आ जाए और हम उसकर सोच सके कि जो बात मेरे सामने आई है उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। पर ये क्या हुआ करके अगर हम तुरंत ही उसके प्रभाव में आते हैं तो हमें समाधान नहीं सूझता है। इसलिए राजयोग की जो पहली प्रैक्टिस है वो यही है कि कुछ क्षणों के लिए आप सभी बातों से डिटैच हो जाइए और अपने रियल, ओरिजिनल, वास्तविक आत्मा स्वरूप के बारे में चिंतन करें, ताकि आप स्व में यथार्थ रीति स्थित हो सके। तो रोज की थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें पारिवारिक जीवन या व्यावसायिक जीवन में आने वाली बातों को पार करने में बहुत मदद करती है। अब आज हम ये समझेंगे कि अपने आप को एम्पावर हम कैसे करें, परमात्मा इसमें क्या रोल है और उनसे हम कैसे अपने आप को शक्तिशाली बना सकते। वैसे हर एक का जीवन में अनुभव है कि जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है और चारों तरफ से जब हम धोखा खाते हैं, कोई सहारा नहीं रहता है, कठिन परिस्थिति आ जाती है, तो अंत में हम किसको याद करते? किसको याद करते? परमात्मा को याद करते। पहले हमारी बुद्धि चारों तरफ देखती है कि कौन मदद करता है, जिसको हम अपना अपना समझ रहे होते हैं वहां हम प्रयास करते हैं। पर जब आप देखते हैं कि अब कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं करता है, ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई है और सबसे धोखा मिलता है, तो इंसान आखिर किसके शरण में जाता है? परमात्मा की शरण में ही जाता है। तब हम कहते हैं कि हे भगवान, आप ही मेरे आधार है, आप मुझे मदद करो, शक्ति दो। तो हम यहाँ ये सिखाते हैं कि चारों ओर से धोखा खाए, दुखी हो जाए, निराश हो जाए, असहाय बन जाए, फिर भगवान की शरण में जाए, इससे तो क्यों नहीं हम पहले से ही परमात्मा को अपना साथी बना ले, हम उनसे योग लगा ले और अपने आप को उनके द्वारा इतना शक्तिशाली बना ले कि दुखी होने की बात ही ना आवे ना। इसलिए हमें यथार्थ रूप से ये जानने की जरूरत है कि वो ऑलमाइटी परमात्मा कौन है। हम गाते तो है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, एक तरफ हम मांगते हैं और दूसरी तरफ शक्ति देने वाला परमात्मा वो तो हमारा पिता है। तो पिता ऑलमाइटी है और हम उनके बच्चे कमजोर क्यों हैं, मंगता क्यों हैं?
पिता करोड़पति हो और बच्चा रोडपति हो तो कैसा लगेगा? लोग सोचेंगे ना कि ये क्या है। लगता है उनका पिता से कोई रिलेशन नहीं है, तभी उनको कोई प्राप्ति नहीं। तो जिससे हम शक्ति मांग रहे हैं उसी के लिए हम गाते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। वही हमारा माता पिता है, गुरु शिक्षक है, हम उनके बच्चे हैं। वो ऑलमाइटी है और हम कमजोर क्यों हैं? तो ये सोचने की बातें हैं कि जरूर या तो हम उससे यथार्थ रूप से जानते नहीं हैं, हमारा उनसे रिलेशन नहीं रहा है, हम ठीक से उनसे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम एम्पावर नहीं हो रहे हैं। आज आप पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पावर मिलता है घर में। और अगर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं हो रहा है तो आप चेक करते हैं ना कि भाई कनेक्शन ठीक है कि नहीं, लूज है, फ्यूज है, क्या है, चेक करते हैं ना। तो अगर हम भगवान को मानते हैं, याद करते हैं और हम उनको कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना, और फिर भी अगर हमें शक्ति नहीं मिल रही है तो कारण क्या है? जरूर हमारा उनसे रिलेशन ठीक नहीं है, कनेक्शन ढीला है। किससे पावर मिलता है, वास्तव में वो परमात्मा कौन है, वो हमें जानना होगा। भाई टेम्पररी तो हम पड़ोस से भी कनेक्शन लेके लाइट ले लेते हैं, कोई इलीगली भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, पर आखिर तो प्रॉब्लम आता है ना। वो कहेगा भी अब हम नहीं दे सकते। तो अल्टीमेट सोर्स से ही कनेक्ट होना चाहिए ना, तभी हम लीगली परमानेंटली जितना पावर चाहिए उस हिसाब से ले सकते। तो अब तक हमने महात्माओं से, कईयों ने धर्मात्माओं से, किसी ने देवात्माओं से योग लगाए, तो थोड़ा बहुत भावना प्राप्ति हुई, पर अल्टीमेट परमात्मा कौन है जिससे हमें योग लगाना है ताकि नेचुरल सदा हमें वो शक्ति मिलती रहे, तो वो जानना हमें जरूरी है कि वो पिता परमात्मा कौन है। वो ही स्पिरिचुअलिटी है। पर हम जहां से हमें पावर मिल सकती है, हम उस रिसोर्स से या हम उस सोर्स से या उस जो साधन है उससे ही हम दूर भागते हैं और फिर सोचते हैं कि बूढ़े होंगे तब योग करेंगे, फिर परमात्मा को याद करेंगे। अल्टीमेट जहां से हम एम्पावर हो सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं, हम उस सोर्स से जानना, उनका बनना, उनसे कनेक्ट होना, उससे हम घबराते हैं या दूर भागते हैं। तो वास्तव में स्पिरिचुअलिटी में कोई क्रियाकांड नहीं होते हैं, कोई बाह्याचार नहीं होता है, हमें सिंपली सही ज्ञान प्राप्त करना होता है और उसमें कोई बाह्य क्रियाएं नहीं है, मन और बुद्धि ही हमें उनसे जोड़नी होती है, तो हमारे में वो शक्ति आने लगती है। तो आज जीवन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि खुद के लिए, चलो शरीर के लिए तो फिर भी लोगों को अवेयरनेस है कि डाइट पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं। आजकल फिर भी फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयरनेस है, पर हम केवल शरीर तो नहीं है ना, हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, तो मन और बुद्धि भी हेल्दी रहना जरूरी है ना। उसके लिए मेडिटेशन की कौन सी एक्सरसाइज है वो यहाँ हम सिखाते हैं। राजयोग वो स्पिरिचुअली एम्पावर करने का
अभ्यास है, विधि है, जिससे मन और बुद्धि को हम शक्तिशाली बना सकें और उसका ज्ञान हमें यथार्थ लेना होता है। तो आज के सत्र में हम उस परम सत्य के बारे में समझेंगे जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, परमेश्वर, गॉड, खुदा कहकर याद करते रहे। व्यक्ति कोई भी धर्म संप्रदाय से जुड़ी हो, पर आज विश्व में हम जितनी भी मनुष्य आत्माएं उपस्थित है, 700 करोड़ और उससे अधिक अब तो, पर 90% लोग ईश्वर को याद तो करते हैं ना। चाहे ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, खुदा कहे, ऑलमाइटी कहे, फाइनल अथॉरिटी कहे या सुप्रीम एनर्जी कहे, जरूर आत्माओं को यह अनुभव है कि हमें उस परमात्मा की याद से सुख मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, तब तो हम उसको मानते हैं और याद करते हैं। और ये भी हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक ही है। गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहते हैं। और ये लॉजिकल बात भी है कि परम, सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच, फाइनल, हाईएस्ट अथॉरिटी तो एक ही हो सकती है। भाई एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक राष्ट्रपति होगा, 2 राष्ट्रपति नहीं होते, 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। तो इस विश्व का जगत नियंता जिसको हम कहते हैं, वो ऑलमाइटी परमात्मा भी एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते हैं, अनेक नहीं हो सकते। और जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। पर आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मतें हैं, हर एक अपनी भावना अनुसार जिसको जिसमें श्रद्धा, वो उसको ही भगवान समझकर याद करता है। जिसको श्री राम में श्रद्धा है, वो कहेंगे श्री राम ही भगवान है। जिनको श्री कृष्ण से प्यार है, वो कहते हैं श्री कृष्ण ही परमात्मा। कोई नेचर को गॉड समझते हैं कि ये जो चारों ओर प्रकृति का अपार सौंदर्य है, यही परमात्मा की लीला है, नेचर को गॉड समझते। कोई आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं और इसलिए कई अपने आप को ही भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। कई सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, ये भावना रखते हैं। तो एक ही परमात्मा के बारे में अनेक मतें हैं, अनेक मान्यताएं हैं, अनेक प्रकार के विश्वास। इससे सिद्ध है कि परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते। हमारी बुद्धि में तो वो ही ज्ञान है जो समय प्रति समय जो भी धर्मात्मा, महात्मा, ऋषि मुनि, साधु संत, विद्वान पंडित जो हुए, और हर एक ने अपने चिंतन अनुसार, साधना अनुसार परमात्मा के बारे में जो सोचा समझा, उन्होंने वही बातें हमारे सामने रखी है। इसलिए हर एक की अपनी अपनी मत है।
श्री रामकृष्ण परमहंस जी का अपना कहना है तो अरविंदो की अपनी थियरी है। शंकराचार्य जी का अपना चिंतन है तो वल्लभाचार्य जी का अपना कहना है। इस प्रकार अनेक धर्म स्थापक, अनेक संप्रदाय स्थापक, हर एक के अपने अपने मत और चिंतन रहे। तो स्पष्ट है कि परमात्मा का सही परिचय कोई मनुष्यात्मा नहीं दे सकती। ये अनेक मतें ही सिद्ध करती है कि हम सत्य नहीं जानते। मनुष्यात्मा परमात्मा का सही परिचय नहीं दे सकते। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा खुद आते हैं और हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर, ज्ञान में ले जाते हैं। आज इतनी मतें, इतनी मान्यता, इतने शास्त्र और इतने सबके चिंतन सुनने के बाद भी हम क्यों ईश्वर को कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि फाइनल ट्रूथ, ओरिजिनल सत्य परमात्मा ही बता सकते हैं। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्ममुख से अपने सत्य परिचय की जो परिभाषा हमें बताई है, वो परिभाषा पहले मैं आपके सामने रखूंगी कि परमात्मा का सही परिचय किसको कह सकते हैं। उनके सत्य परिचय की व्याख्या क्या है? पहले तो वो डेफिनेशन हमें समझनी है ताकि हम वेरीफाई कर सके कि हमारी मान्यता राइट है या क्या है। तो मैं 5 बातें आपको बताऊंगी परमात्मा के सत्य परिचय की सत्य परिभाषा में। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्वमान्य हो, क्योंकि परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति, कोई एक समाज का पिता नहीं है। वो सारे विश्व का पिता है। इसलिए उनका यथार्थ परिचय उसे ही कह सकते हैं जिसे विश्व के सभी धर्म मान्य करते हैं। कुछ लोग माने, दूसरे न माने, उसको परमात्मा नहीं कह सकते। जिसे सभी धर्म की आत्माएं मान्य करती। दूसरी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो जन्म लेते हैं वो प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, शरीर के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं वे कर्म बंधन में बंधते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकती। हम कर्म बंधन में बंधते जाते। जो हम करते हैं उसका फल भोगने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। जो जन्म लेते हैं वो संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही एक परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का पोता है, वो संबंध में बंधता है।
जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। परमात्मा उससे कह सकते हैं जो जन्म मरण के, सुख दुख के, देह संबंध के, कर्म के, प्रकृति के बंधन से मुक्त है। इसलिए हम उसे सदा मुक्त कहते हैं, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और हम सभी ईश्वर से सदा क्या मांगते रहते हैं कि हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहां हम सुख चैन पाए ऐसी दुनिया में ले चलो, हमें इस भव के फेरे से छुड़ाओ। हम ईश्वर से सदा मुक्ति मांगते हैं तो अंडरस्टूड है ना कि जो स्वयं मुक्त होगा वही तो हमें मुक्त कर सकेगा। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सभी बंधनों, सभी प्रभावों, सभी लेपों से मुक्त हो। तीसरी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जिसके कोई माता पिता गुरु शिक्षक ना हो, क्योंकि वो ही परम सुप्रीम फाइनल अथॉरिटी, उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक बने। इसलिए अल्टीमेट ट्रूथ उसे कहते, उसके ऊपर और कोई नहीं। चौथी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सदा परम है, चाहे अपने गुणों में, अपने कर्तव्यों में या अपने स्टेटस में। ऐसे नहीं आज परम है कल मध्यम, तो उसको परमात्मा नहीं कह सकते ना। जो सदा परम है, कल हमने समझा प्रथम लेसन में कि हम सभी आत्माएं ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है, शांत है। पर आज समय प्रकृति के प्रभाव में आकर आज हम आत्माएं दुखी अशांत पतित बन गई। हमारे गुण कर्म स्थिति बदलते हैं। परमात्मा उससे कहते हैं जो सदा अपने गुणों में, कर्मों में, स्थिति में परम है, सुप्रीम है। और पांचवी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता है और सदा दाता है। सर्वज्ञाता है माना जो सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, नॉलेजफुल है, जो संसार के सारे ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जानते हैं और रिवील करते हैं। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा के बारे में कि वे सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। हम मनुष्य आत्माओं के लिए कहते हैं कि हम मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है, हम लिमिटेड बातें जानते हैं, हम जानते हैं और भूल जाते हैं। हम तो स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते रहते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है। इसलिए हम कहते हैं कि वो सदा जागती ज्योत है, नॉलेजफुल है।
और सदा दाता है, सदा दाता है, वो देते ही रहते हैं। हम मनुष्यात्माएं सदा दाता है नहीं, हम सदा दाता नहीं है। परमात्मा सदा दाता है। इसलिए हम कहते हैं शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वरदाता। वो सदा देते हैं। तो परमात्मा के सत्य परिचय की, सत्य परिभाषा की ये पांचों ही बातें अब बुद्धि में रखकर आप सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं? हम तो भावना से सबको भगवान समझते रहे, पर परमात्मा केवल भावना का विषय थोड़ी है, सिर्फ मानने की बात नहीं है ना, वो तो रियलिटी है। परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। तो उसे यथार्थ रूप से जानने की बात है ना। अब मानने के लिए मान लो इस सभा में बैठे कोई एक बुजुर्ग को मैं अपना पिताजी मान लूं, पर मानना और सचमुच मेरा पिता होना, उसमें अंतर है कि नहीं? परमात्मा केवल किसी को भी मान लेने की बात नहीं है ना। परमात्मा है, सत्य है, तो यथार्थ रूप से जानने की आवश्यकता है कि वो कौन है। इसलिए इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए कि आप मेरे जैसे साधारण मनुष्यात्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। तो हमें विवेक से निर्णय करना है, पहली बात, कि कोई भी शरीरधारी, मानव शरीरधारी आत्मा, मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा की याद से महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, पर परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए परमात्मा कोई बनता नहीं है। अनादि अविनाशी एक परमात्मा है ही, ऐसा नहीं है कोई नए परमात्मा बनते जाते। तो पहली बात हमें यह स्पष्ट करनी है कि कोई भी शरीरधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात अंडरस्टूड है कि जो भी साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, गुरु विद्वान पंडित आचार्य है, संत महंत है, हम उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। बेशक वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा का सही परिचय न जानने के कारण कोई थोड़ा भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं
तो हम उसको ही परमात्मा समझने लगते। लेकिन वे परमात्मा नहीं है, महात्माएं हैं। और तीसरी बात, जो भी धर्मात्माएं इस दुनिया में हुए हैं, धर्म स्थापक, जिन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। चाहे इस्लाम के धर्म स्थापक अब्राहम है, मोहम्मद पैगंबर साहब है, यहूदियों के हजरत मूसा है, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, शंकराचार्य जी हैं, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और इसलिए धर्म स्थापकों ने स्वयं ही कहा है कि हम तो उस गॉड के मैसेंजर है। कहा है कि नहीं? हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम तो परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है। ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने धर्म स्थापक में ही सीमित हो जाते हैं। और चौथी बात, बहुत विवेक और निष्पक्ष भाव से हमें समझनी है कि जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं, मानते हैं, हिंदू भाई बहने कितने देवी देवताओं को मानते हैं? 33 करोड़। हम जिन भी देवी देवताओं को मानते, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राम सीता है, श्री राधे कृष्ण है, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती है, श्री गणेश हनुमान महाकाली है, हम जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक ही है, देवी देवताएं तो अनेक है। और इन देवी देवताओं को सभी धर्म वाले मान्य नहीं करते। परमात्मा तो उसको कहेंगे ना जिसको सभी धर्म की आत्माएं मान्य करें। आप और धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते। वैष्णव संप्रदाय का होगा, वो शिव शब्द भी नहीं बोलते। हमने देखा यूपी बिहार साइड राम का चुस्त भक्त कृष्ण के मंदिर में नहीं जाएगा, धूप नहीं सूंघेगा, प्रसाद नहीं लेगा। जब ये देवी देवताएं हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों को भी मान्य नहीं, हम विश्व के सभी धर्म की आत्माओं के परम पिता परमात्मा उसे कैसे कह सकते हैं? ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है
जो सभी धर्मों को मान्य है। ऐसा कोई स्वरूप है? जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म की आत्माएं मानती हूं, परमात्मा का ऐसा दिव्य कौन सा स्वरूप है कोई स्वरूप? हाँ, तो देखो मूंझने की बात नहीं है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा। आप परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद करिए तो क्या होता है? परम आत्मा, सुप्रीम सोल कहते हैं ना। तो आत्मा जैसे ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, अपने गुण और कर्तव्यों से परम, ऊंचे ते ऊंचे। इसलिए जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, हमारे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। सिंपल बात है। और परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को भी मान्य है। हिंदू भाई बहने परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप को ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग के रूप में पूजते। शिवलिंग तो देखे हैं ना, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। भक्ति में पूजा के लिए बड़ा प्रतीक बनाया गया, वो ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग कहा गया। इसलिए रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखाया। इवन आप वृंदावन गोपेश्वर में जाएंगे, श्री कृष्ण जी को भी शिव के आगे नमन करते हुए दिखाया। एक और विवेक से सोचने की बात मैं बताती हूं। कई चित्रों में आपने देखा होगा, इवन शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए दिखाया। देखे हैं ऐसे चित्र? आगे शिवलिंग होता है और पीछे शंकर जी को तपस्वी मुद्रा में दिखाया है। शंकर जी को तो कहते ही हैं जोगी, तपस्वी, उसको ध्यान मुद्रा में दिखाते। तो सोचने की बात है ना कि शंकर जी स्वयं परमात्मा है, तो वो किसके ध्यान में बैठे? ध्यान तो परम शक्ति का किया जाता है ना, अपने से ऊंची शक्ति का किया जाता है। शंकर जी जोगी है, तपस्वी है, तो वो किसके ध्यान में बैठे? वो है परम शक्ति, परमात्मा, जिसके ध्यान में वो बैठे। इसलिए ज्योतिर्लिंग को,
ज्योति स्वरूप परमात्मा को देवों का देव, त्रिदेव रचयिता कहा जाता है। और मुस्लिम भाई बहने तो स्पष्ट कहते हैं कि अल्लाह नूर है, वो तो निराकार को ही मानते हैं ना। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। हम हिंदी में कहते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे उर्दू भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है। नूरे इलाही कहते हैं कि परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं, इलाही मीन्स अलौकिक, दिव्य, अभौतिक ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस भौतिक प्राकृतिक जगत में सूर्य रोशनी देता है, आध्यात्मिक जगत का सूर्य परमात्मा को कहा जाता है, जो ज्ञान प्रकाश देता है। बौद्धिस्ट भाई बहने, विशेषकर जापान के महायान पंथी बौद्धिस्ट शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने स्टैंड पर रखते हैं और उससे ध्यान केंद्रित करते हैं। चित्र में बताया है कि 3 फीट दूर 3 फीट ऊंचे स्टैंड पर शिवलिंग का प्रतीक रखते हैं और उससे वो ध्यान करते हैं। उस प्रतीक को शांति दाता कहते हैं। जापानीज लैंग्वेज में चिनकान शेकी उसे कहते हैं। उसका अर्थ शांति दाता होता है। और अब देखिए, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को हम ध्यान अवस्था में दिखाते हैं तो वो किससे ध्यान लगा रहे हैं? अच्छा, किससे बुद्धत्व मिला? वो है परम शक्ति परमात्मा, जिससे हम आत्माओं को अवेयरनेस, बुद्धत्व माना अवेयरनेस प्राप्त होती। यीशु ख्रिस्त ने स्पष्ट कहा है कि गॉड इज लाइट, इसलिए वे मोमबत्ती जलाकर प्रेयर करते हैं। ओ काइंडली लाइट कहते हैं। गुरु नानक जी ने एक निराकार की ही महिमा की है। एक ओंकार निराकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूरत। तो अब देखिए, विश्व के मुख्यतः जो भी धर्म है, उनके मूल धर्म स्थापकों का इशारा एक ही रहा है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका कोई शारीरिक आकार नहीं दिखाया गया है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। और सिंपल लॉजिक, एक मनुष्य का पिता कैसा होता है? कौन से आकार का होता है? मनुष्य होता है। एक पंछी का पिता पंछी है, पशु का पिता पशु है। हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जब उनको शरीर नहीं है तो हमारे जैसा संज्ञावाचक शारीरिक नाम नहीं है उनका।
हमारे नाम तो शरीर से है ना, कि जैसे गुण ऐसे नाम है हमारे। हमारे नाम किस पर से है? शरीर से है ना। अगर मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा ये नाम भी तो खत्म हो जाएगा ना। मैं नया शरीर लूंगी, नया नाम मिलेगा ना। हमारे नाम संज्ञावाचक है, शरीर से है। परमात्मा का नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। उनका मूल नाम शिव है। वो कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव कल्याणकारी है। जिसके लिए सब कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, थे, हैं और रहेंगे। सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी है। सुंदर माना सदा पावन है। और उनके अनेक कर्तव्यवाचक गुणवाचक नाम हैं। भक्ति में कितने नाम हैं? ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, मुक्तेश्वर। पर हमें ये नामों की लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ईश्वर से है ना, उनके गुण और कार्य से। हम उनके मूल नाम, मूल रूप को याद करते हैं। कल्याणकारी शिव, जिसे हम यहां शिव बाबा कहते हैं, शिव पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं ना। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं। परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। आज दुनिया में कोई मिनिस्टर, ऑफिसर, उद्योगपति के बेटे को खुशी नशा होता है कि मेरे पिता ऑफिसर है, मिनिस्टर है, उद्योगपति है। होता है ना। हमें ये खुशी होनी चाहिए, हमें ये गर्व होना चाहिए, हम परमात्मा के बच्चे हैं। है ये खुशी? हाँ, नहीं है। सिर्फ गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पर हमें ये खुशी नहीं है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि परमात्मा के बच्चे जैसा जीवन नहीं है, इसलिए खुशी भी नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है। खुद को देह समझते हैं, इसलिए देहधारी के बच्चे समझते हैं। हम आत्मा हैं और हमारे अविनाशी पिता परमात्मा है। न ये स्मृति है, न ज्ञान है, न खुशी है, न प्राप्ति। इसलिए एम्पावरमेंट नहीं है ना, है ना। बच्चा छोटा है पर पिता पावरफुल है, तो उसमें भी जोश आता है ना। मेरे पिता ऐसे हैं, बता, मैं उसको बता दूंगा, देखना वो तेरे को ठीक कर दे। हाँ, खुद में ताकत नहीं है पर अपने पिता का नाम लेता रहेगा, देखना मैं मेरे भाई को बताऊंगा। हाँ, पर हमें तो स्मृति ही नहीं है ना, नॉलेज नहीं रही, तो शक्ति भी नहीं रही। इसलिए योग में हम ये बातें खुद
को याद कराते हैं, हम खुद उससे रियलाइज करते हैं कि हम आत्मा हैं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शक्ति हूं, परमात्मा मेरा पिता है जो शांति सुख आनंद प्रेम का सागर है। ये उनके गुणों का वर्णन है कि परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के सागर है, सुख शांति आनंद प्रेम के सागर है, अखुट भंडार है। ये तो भक्ति में भी वर्णन करते हैं ना भगवान की महिमा में। और न सिर्फ सागर और अखुट भंडार, वो दाता है, इसलिए इटर्नल सोर्स, अल्टीमेट सोर्स तो है ही, पर दाता है। इसलिए एक इटर्नल फाउंटेन के समान है जो निरंतर सदा सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता देते ही रहते हैं। पर जो अपने माइंड को परमात्मा से ट्यून करते हैं वो ये कैच करते हैं, अनुभव करते हैं। भाई रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम रिले होता है, पर जो अपना रेडियो ट्यून करेगा वो प्रोग्राम कैच करता है। परमात्मा हाईएस्ट टावर है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता सदा देते हैं, पर हमें अपने मन को उनसे ट्यून करना है, अपने विचारों की वेवलेंथ उनसे मैच करनी है। उसको योग कहते हैं। तो उनकी याद से ही शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, अनुभव होता है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा कौन सा कार्य करते हैं, हमें क्या करना है और परमात्मा के कार्य कौन से है, वो न जानने के कारण हमें जो करना है वो भी लोग भगवान पर छोड़ देते हैं। हम इस कर्म क्षेत्र पर है और इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, करेगा सो पाएगा ना। अब हमें जो करना है वो भी ना करके हम भगवान को ही कहते हैं कि आप ये करो, दया करो, ये करो, दो। वास्तव में परमात्मा का कार्य कौन सा है? वे हमें पतित से पावन बनाते। जब सारी दुनिया विकारों के पंजे में फंस जाती है, परमात्मा आकर सद्ज्ञान देते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। हम कहते हैं ना कि ऐसी करनी करें, नर नारायण बन सकता है, नारी लक्ष्मी बन सकती है। परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं जिससे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, साधारण मनुष्य से देवात्मा बन सकते हैं और संसार को स्वर्ग बनाते हैं। विश्व परिवर्तन विश्व पिता परमात्मा करते हैं। परमात्मा का कार्य ये है, वो आते हैं, हमें सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग से हमें पावन बनना है। हम
करेंगे तो हम पाएंगे ना। परमात्मा हमें पावन कर देगा तो परमात्मा पाएगा ना। इसलिए परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, क्योंकि वो तो ज्ञान देते हैं, गाइड करते हैं, हमें योग सिखाते हैं। करना तो हमें है ना। इसलिए ज्ञान योग से हम पवित्र बनते हैं। हम मनुष्यात्माओं की पवित्रता के बल से फिर पशु पंछी और ये सारा प्रकृति जगत पवित्र बनता है, स्वर्ग बनता है। और ये कार्य परमात्मा कब आकर करते? जरूर परमात्मा इस मनुष्य लोक में आकर हम आत्माओं से मिलते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, तब तो हम उससे याद करते हैं। अगर परमात्मा कभी आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हम क्यों उससे याद करेंगे? हमने कैसे जाना कि वो प्यार का सागर है, सुखदाता है? जरूर वे इस दुनिया में आते हैं और वे आकर हमें पावन बनाते हैं, सुख शांति का मार्ग दिखाते हैं, तब तो हम उससे याद करते हैं। तो परमात्मा कब आते हैं? कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधि काल, संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। साधारण ब्रह्मा तन, मानव तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग से हम पवित्र बनते हैं, विश्व पवित्र बनता है। इसलिए भक्ति में हम गायन करते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। जब जब माना कब? अति धर्म ग्लानि कब होती है? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। कौन से युग को अति धर्म ग्लानि का युग कहेंगे? कौन से युग को कहेंगे? कलयुग को कहेंगे ना। कलयुग अंत अति धर्म ग्लानि का समय, इसलिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के संधि काल को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम कलयुगी पतित मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिससे हम पवित्र योगी बनते हैं। हम पवित्र योगी आत्माओं को सद्गुणों को धारण कर देवी देवता बनना है। इसलिए आप सबको यहां आमंत्रित करके हमें यही ईश्वरीय संदेश देना है कि वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। ये वही कलयुग अंत, सतयुग आदि का संधि काल, संगम युग का समय, यही अति धर्म ग्लानि का समय है। इसको ही मुस्लिम भाई बहने कयामत का समय कहते हैं। क्रिश्चियन भाई बहने डूम्सडे कहते हैं, फाइनल डिसीजन डे कहते हैं। वो यही समय अभी चल रहा है, कलयुग अंत अति धर्म ग्लानि का समय। जब परमात्मा आते हैं,
हम पतित मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, उस सत्य ज्ञान की शक्ति से और परमात्मा याद के बल से हम आत्माएं पावन बनती है, सतयुग के लायक बनती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी आत्माओं को ये संदेश दो कि पिता परमात्मा आए हैं, वे हमें ज्ञान योग सिखाते हैं, इससे हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और लास्ट बात कि परमात्मा सृष्टि पर आते हैं मीन्स जरूर कहीं और रहते हैं जहां से सृष्टि पर आते हैं। तो कहां रहते हैं परमात्मा? कहां रहते हैं? कल हम सब ने देखा कि हम मनुष्य आत्माएं इस दुनिया की निवासी नहीं है। कल हमने ये बात समझी है कि हम आत्माएं भी इस दुनिया की निवासी नहीं है। ये दुनिया तो हमारे लिए भी कर्म क्षेत्र है, ये वर्क प्लेस है, ये घर नहीं है। हम ही कहते हैं ना, जीवन यात्रा है, संसार मुसाफिर खाना है, दुनिया रैन बसेरा कहते हैं, ये घर नहीं है। जब हम इस दुनिया के निवासी नहीं हैं, तो परमात्मा इस दुनिया का निवासी कैसे हो सकता है? परमात्मा के लिए तो हम सदा कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते? ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला देख रहा है। भगवान को जब याद करते हैं तो हमारी नजर कहां जाती? कहां जाती? ऊपर जाती है ना। यहां वाला थोड़ी कहते, ऊपर वाला कहते। तो जो हम आत्माओं का असली घर परम धाम है, परमात्मा भी उस परम धाम के निवासी। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, हमारा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्व से पार परम धाम है। हम आत्माएं भी उसी परम धाम की निवासी है। इसलिए परमात्मा परम धाम से कलयुग अंत सृष्टि पर आते हैं और भक्ति का फल ज्ञान और योग सिखाते हैं। उस ज्ञान योग से हम पावन बनते हैं, फिर विश्व पावन बनता है। कलयुग पूरा होकर सतयुग शुरू होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं विश्व परिवर्तन होना है, उससे पहले स्वयं का परिवर्तन करना। तो ये है परमात्मा का सही परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया है। उस परमात्मा को यथार्थ परिचय से याद करना, उसको योग कहते हैं। सिर्फ अपनी अपनी मान्यता अनुसार मात्र भावना से भगवान को याद करना, उसको भक्ति कहते हैं। पर यथार्थ रूप से जान पहचान कर याद करना,
और उस याद से अपने को पावन बनाना, उनके गुणों को जीवन में धारण करना, उसको योगी बनना कहा जाता है। योगी बनना माना और कुछ नहीं करना है, ईश्वर को याद करना, प्यार करना, उनके गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना, उसको योगी बनना कहा जाता है। तो हम 5 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और उस पिता को मन ही मन प्यार से याद करेंगे। कल हम आपको योग की मेथड बताएंगे, प्रैक्टिकली योग अभ्यास कैसे करना है। इस राजयोग के अभ्यास में कोई शारीरिक क्रिया नहीं, कोई औपचारिक क्रिया नहीं, इसमें कोई रटने जपने गाने बजाने की कोई बात नहीं। ऐसा सिंपल योग अभ्यास है। तो वो कैसे करना है, कल पूरी मेथड आपको बताएंगे। आज और कल 2 मूल सत्य हमने समझ लिए हैं कि हम स्वयं कौन हैं और परमात्मा कौन है। तो आज उस पर और गहराई से सोचना, चिंतन करना। 5 मिनट अलर्ट होके बैठेंगे, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर शरीर धारण कर कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। यह दुनिया मेरे लिए कर्म क्षेत्र है। हम आत्माओं का असली घर शांति धाम है, परम धाम है, जो इस दुनिया से दूर है, 5 तत्वों से पार है, जहाँ अखंड लाल ज्योति तत्व छाया हुआ है। मैं उस ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। पिता परमात्मा भी उसी परम धाम के निवासी है। मैं मन की आँख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु परमात्मा पिता को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आत्मा आपको खोजती रही हूँ। आज
आपके सही परिचय को पाकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। आपके सद्ज्ञान को पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ है। अब मेरा सही ठिकाना मुझे मिल गया है। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे प्यारे शिव पिता आप जो सद्ज्ञान देते हैं, जिन ईश्वरीय गुणों के आप सागर हैं, जिन रूहानी शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, मेरे प्यारे शिव बाबा, वो संपूर्ण सत्य ज्ञान, आपके सर्व ईश्वरीय गुण और आपके सभी रूहानी शक्तियों को मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। अब मुझे स्पष्ट है, आप शांति के सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। प्यार के सागर शिव बाबा, आपकी संतान में आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। आप सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता है। मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं आपको याद करती हूँ, मैं आपसे योग लगाती हूँ। मैं आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती हूँ। आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध बनती जाती हूँ। मैं आत्मा हूँ। शांत हूँ, शुद्ध, शक्तिशाली हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। अब मैं अकेली नहीं हूँ। स्वयं परमात्मा मेरा साथी है। मैं निश्चिंत निर्भय हूँ।
ओम शांति।